हेलो एवरीवन। आज मैं आकाश राज मिश्रा आपके लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स का पहला लेक्चर लेके आया हूँ। एसिड बेस और सॉल्ट्स, जब भी आपको ये नाम सुनते हो आप, तो आपको बस ध्यान आता है कि एक्वस सॉल्यूशन में मैंने मिलाया और H+ आयंस डोनेट हो गया, वो H दोनों के मिलने से सॉल्ट्स बन गया। ये तो हो गई आपकी बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ चुके हो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कंपटीशन से रिलेटेड और कुछ आपके सिलेबस का। तो अब मेरे सारे लेक्चर्स के लिए जो है आप ध्यान से वीडियोस देखते रहिएगा। लेक्चर जो है आते रहेंगे और बहुत लेंदी, बहुत ज़्यादा बोरिंग लेक्चर नहीं होंगे, हम बहुत इंटरटेनिंग तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपने पहले पढ़ा कंपाउंड। कंपाउंड आपको पता ही है, दे आर प्योर सब्सटेंस। तो कंपाउंड क्या है? ये तीन टाइप के होते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। यानी हर जो चीज है वो तीन टाइप में हो सकती है, एसिड बेस या सॉल्ट। तो क्या हुआ, हर चीज की प्रॉपर्टी जानने के लिए साइंटिस्ट थे अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लेविस। इन्होंने चीजों को बांटा एसिड और बेसिस में, एसिड और बेसिस। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे अर्हेनियस, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि इन एक्वस प्रोड्यूस H+ आयंस एज ओनली पॉजिटिव आयंस। यानी वो सब्सटेंस जो वाटर में मिलाने पे H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं जो वाटर में मिलाने पे H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, वो होते हैं एसिड्स। एग्जांपल आपने डेली लाइफ में सुना है H2SO4, H3PO4, ठीक है, कई तरह के हैं, H2CO3। बेसिस जो जिनका एक्वस फॉर्म जब आप बनाओगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन, OH निगेटिव आयन एज ओनली निगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या है? बेसिस हैं। ये बताया अर्हेनियस ने, ये सबसे कॉमन चीज इन्होंने बता दी। ये ऐसा ऐसा होता है, ये आप कर लोगे तो ये होगा। टाइम बदला, नए नए इन्वेंशंस हुए, नई नई चीजों की जानकारी हमें हासिल हुई। हम क्या देखते हैं, एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी। इन्होंने क्या बताया, वो सब्सटेंस जो डोनेट करेंगे प्रोटॉन या H+, वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करे या H+ डोनेट करे, वो हो गए एसिड। जैसे यहां लिखा हुआ HCl, जब HCl ब्रेक होगा तो यहां से H+ निकलेगा, और H+ क्या है? प्रोटॉन। अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन है अगर कि H+ प्रोटॉन कैसे है? हो सकता है आप ज्यादा में से ज्यादा को पता हो, लेकिन जिसे ना ध्यान हो मैं एक बार बता देना चाहूंगा। हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में 1H1 के पास 0 होगा। अब इसने क्या किया, 1H+ हो गया। ये यहां प्लस लगने का मतलब क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। डोनेट करने के लिए केवल इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने क्या किया? डोनेट कर दिया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0। ठीक है, तो यानी ये अब केवल क्या बचा? प्रोटॉन। तो इसलिए हम प्रोटॉन को H+ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे फिर आते हैं, जो क्या करते हैं, जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, हम उन्हें कहते हैं एसिड्स, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी के हिसाब से। इन्होंने दूसरी चीज बताई, ये जो डोनेट हुए प्रोटॉन्स हैं, इन्हें जो एक्सेप्ट कर ले, इन्हें जो एक्सेप्ट कर ले वो हो जाएगा बेस। एग्जांपल में NH3, आप देखो HCl में H+ यहां से निकला, ये NH3 के साथ जाके जुड़ेगा और बना लेगा NH4, अमोनियम। ठीक है, NH4 जो कि क्या है? अमोनियम। ठीक है, अमोनियम क्या है? एक बेसिक आयन है। चलो, तो ये जो NH3 है ये आपका बेस हो गया। देखो, इसमें अभी मैं बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन हाँ, आपका इंट्रोडक्शन यहां से हो जाना चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन की चीजें हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट चीज आओ, लुईस। लुईस ने क्या कहा, एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे सब्सटेंस जो कैपेबल हो लोन पेयर ऑफ, एक पूरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, एक पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। वो सब्सटेंस, अब ध्यान से सुनो, वो सब्सटेंस जो कैपेबल हो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, कैपेबल भी हो, उसे भी उन्होंने कह दिया कि दे आर एसिड्स। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, क्या हो, जो कैपेबल भी हैं उन्होंने क्या कह दिया, उसे एसिड। इसमें ये लिखा है बोरान ट्राइब्रोमाइड, ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। BBr3 ये सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। हाँ, तो लुईस ने कहा कि जो भी एलिमेंट
जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के कैपेबल हैं वो सब क्या है, एसिड। ऐसे एसिड्स को जो लुईस की कंडीशन फॉलो करते हैं, हमेशा आप देखोगे उन्हें हम कहेंगे लुईस एसिड। उन्हें क्या कहेंगे हम, लुईस एसिड या लुईस बेस। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पे क्या दी कि जो डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। ये एक्सेप्ट करेंगे एसिड और बेस क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। इसका एक एग्जांपल बहुत फेमस है, शायद आपने देखा भी हो, इसको आप देख लेना। NH3 प्लस BF3, ठीक है, ये बन जाता है NH3BF3। यहां से क्या होता है, NH3 डोनेट करता है और BF3 एक्सेप्ट कर लेता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है, जिसमें ये एक्सेप्ट करके ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, चलो, तो ये चीज सबको समझ में आ गई। बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई टफ नहीं है। अर्हेनियस वही कॉमन सी H+ डोनेट करेंगे एक्वस में, यहाँ पे OH नेगेटिव डोनेट करेंगे। ब्राउनस्टेड ने क्या कहा, प्रोटॉन डोनेट करेंगे, बेस क्या करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। लुईस ने क्या कहा, लोन पेयर डोनेट एक्सेप्ट करेंगे और बेस क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ये एज अ लुईस बेस एंड इट इज वर्किंग एज अ लुईस एसिड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है। हम बात करें ब्रॉन्स्टेड के, इनमें भी कुछ पॉइंट्स बच रहे हैं। जैसे आपने लिखा HCl, ये है H+ Cl नेगेटिव। इन्होंने एक टर्म यहां से निकाला H+ Cl नेगेटिव। ठीक है, ये जो कहलाएगा, ये जो दूसरा पार्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस, ये जो आपका पार्ट है ये कहलाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। अब आप ये चीज देख रहे हैं, H+ को छोड़ के जो बाकी का पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस। यानी कॉन्जुगेट एक तरह से ये समझो उसका साथी है। इस एसिड में भी एक बेस प्रेजेंट है जिसे हम क्या कह देंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है NaOH, Na+ OH नेगेटिव, ये आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है, ये आपका कहलाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। यानी कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड क्या हुआ, जो प्रोटॉन के अलावा दूसरा सब्सटेंस बचा होगा वो आपका कहलाएगा किसी भी एसिड के लिए कॉन्जुगेटेड बेस। यानी HCl का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, Cl नेगेटिव। NaOH इस बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है, Na+। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो आपने ये प्रीवियस चीजें समझ ली। अब हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि क्या है, हमने तो समझ लिया ये एसिड है, ये बेस है, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो सॉल्वेंट के हिसाब से अपना जो कैरेक्टर बदल लेते हैं। गिरगिट का नाम आपने सुना होगा, तो शायद समझिए ये आप जो है कि ये केमिस्ट्री के गिरगिट है जो सॉल्वेंट देख के अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। फैक्ट क्या है, अ सब्सटेंस which function as an acid in one solvent does not necessarily react in this way in another solvent। क्या होता है, कोई सब्सटेंस जो एक सॉल्वेंट के साथ अदर तरह रिएक्ट कर रहा है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो दूसरे के साथ भी एज अ सेम वैसा ही रिएक्ट करे। इसका एग्जांपल है यूरिया। यूरिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक वीक बेस की तरह करता है, लेकिन जब हम इसका सॉल्वेंट चेंज करते हैं एसिटिक एसिड, देन ये रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्गर बेस की तरह। और यही जो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस, जो वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, वो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है एक एसिड की तरह। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ फैक्ट हैं, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आपको मैं ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मैं बताता रहूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये चलिए अब देखिए, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं आज उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। एसिडिटी, जो टर्म है एसिडिटी, बेसिसिटी। तो जो एसिडिटी है उल्टी है बेस की, ये किसके लिए है? बेस के लिए। बेसिसिटी है, बेसिसिटी है एसिड के लिए। ये क्या है? जो अपोजिट है। देखो क्या होता है, किसी भी बेस के एक मॉलिक्यूल से, किसी भी बेस के एक मॉलिक्यूल से जितने OH आयंस प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी बेस के, एकदम कॉमन जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, किसी भी बेस से जितने OH आयंस रिलीज हों वो कहलाएंगे उसकी एसिडिटी। वो क्या कहलाएगी? उसकी एसिडिटी। जैसे NaOH है, ठीक है, इससे जितने OH आयंस रिलीज हो, मान लो एक आयन रिलीज हुआ, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी एसिडिटी। द नंबर ऑफ produced OH hydroxide ion in a base known as its acidity, ठीक है। ऐसे ही दूसरा टर्म जो था वो था बेसिसिटी। इसको देखो क्या हो गया मार्कर जी भाई। बेसिसिटी, द नंबर ऑफ produced H plus ions in a acid known as its basicity, ठीक है। ये टर्म है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। चलिए, एसिडिटी और बेसिसिटी समझ में आ गई। HCl है, इससे एक H प्लस आयन निकला, ठीक है। H2SO4 है, वहां से 2 H प्लस आयंस निकले। ये देखना हमें बेसिकली ये होता है कि एक मॉलिक्यूल से कितने H प्लस या कितने OH निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एसिडिटी, बेसिसिटी। कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस आप समझ ही गए थे। आओ अब और आगे देखते हैं ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक। इसके बाद बात आती है पीएच की। तो पीएच से भी पहले आप जैसे कुछ बेसिक चीजें और देख लो। इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। ये तो हो गए एसिड और बेस। इंडिकेटर्स के बारे में बता दूं, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे हम जो बताते हैं कैरेक्टर, कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच यूज्ड टू नो द कैरेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस। इंडिकेटर्स के बारे में भी मैं अलग से जो है एक लेक्चर बनाऊंगा, बस मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन दिया। चलिए अब एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में शुरू करने से पहले हम कुछ एसिड के बारे में और जान लें। एसिड जो अब हम पढ़ेंगे ये अरहेनियस की थ्योरी पर डिपेंड होगा। जैसे कि अब हम बात करें कि एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो हमने इसे 3 जो है बेस लिए। जैसे पहले हम देखें सोर्स के बेस पे। पहला हम क्या देखें? सोर्स के बेस पे। दूसरा हम देखें स्ट्रेंथ की बेस पे, और थर्ड हम देखेंगे कंपोनेंट के बेस पे। ये तीनों आप लिख लो, मार्कर में कर लूं।
हाँ, तो देखिए इस 3 बेस पे हमने एसिड को बांट दिया। अब हम सोर्स के बेस पे देखते हैं। सोर्स के बेस पे एसिड जो है वो 2 टाइप के होंगे आपके। पहला होगा मिनरल एसिड, दूसरा आपका होगा ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या है? मिनरल से आप समझ ही गए होंगे डीप इन द अर्थ क्रस्ट, और ऑर्गेनिक से आप समझ ही गए होंगे द एसिड विच इन विच कार्बन इज प्रेजेंट। मिनरल में हो गए आपके HNO3, HCl, H2SO4, ये एसिड्स हो गए जो काफी पॉपुलर हैं, आपने इनका नाम भी सुना होगा। ऑर्गेनिक में हो गए ऐसे एसिड्स जो हमें लिविंग बीइंग से मिले, ठीक है, जो हमें प्लांट से मिले, ये हमारे क्या हो गए? ऑर्गेनिक एसिड हो गए। हमारा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे क्या हैं? दे आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट जिनमें कार्बन प्रेजेंट है वो हमारे हो गए ऑर्गेनिक एसिड। जैसे आपने लिख लिया फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, स्टिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये आपके हो गए मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा अब हम बात करें स्ट्रेंथ के बेस पे। स्ट्रेंथ के बेस पे स्ट्रॉन्ग और दूसरे हो गए वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिन्हें आपने एक्वस फॉर्म में डाला, जिन्हें आपने वाटर में डाला और वो जितने H+ आयंस हैं सारे निकाल दे, उसी तरह से है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या? एक बच्चा है जो अपना 100% दे देता है पढ़ाई में, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। एक बच्चा है जो अपना 100% पढ़ाई में नहीं देता है, सिंपल सी बात है, वो क्या होगा? वीक। ऐसे ही एसिड्स हैं जो एसिड्स अपने H+ पूरे H+ आयंस, ये ज्यादा से ज्यादा H+ आयंस एक्वस फॉर्म में डोनेट कर देते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो डोनेट नहीं कर पाते फुल्ली, वो क्या कहलाते हैं? वीक एसिड। एग्जाम्पल में एक चीज और याद रखो कि जो मिनरल एसिड है वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे ही होंगे। जो मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे ही होंगे, और जो ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड होंगे। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में फिर से वही लिख लो HCl, H2SO4, HF, ठीक है। ये जो हो गए ये आपके हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स में आपके H2CO3, ठीक है, HCOOH, ये सब क्या हो गए? आपके वीक एसिड्स हो गए। ये हो गए आपके वीक एसिड। दूसरा क्या होते हैं? ऑक्सा एसिड, नहीं हाइड्रा एसिड लिखो पहले, हाइड्रा एसिड। दूसरे हो गए ऑक्सा एसिड, ठीक है। हाइड्रा एसिड यानी क्या? ऐसे एसिड्स जिनमें हमें क्या मिले? हाइड्रोजन मिले। किसी एक एलिमेंट के साथ, किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हमें क्या मिल जाए? हाइड्रोजन मिल जाए, केवल वो होंगे हमारे हाइड्रा एसिड्स। और जिनके साथ हमें केवल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कोई भी एलिमेंट मिला, वो हो गए हमारे ऑक्सा एसिड्स। एग्जाम्पल हाइड्रा एसिड का HCl, HF, ठीक है, HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, केवल हाइड्रोजन एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ऑक्सा एसिड में क्या है? इसमें आपका H2SO4, HNO3, ठीक है, H2CO3, ये सब आपके कैसे हो गए? ऑक्सा एसिड। ये आपके कैसे हो गए? ऑक्सा एसिड। ये हमें किस पे मिल रहे हैं? इस ऑक्सा एसिड में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, HNO3, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन और कार्बन भी मिल रहा है, इस वजह से ये हो गए ऑक्सा एसिड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सोर्स के बेस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे, कंपोनेंट के बेस पे। सोर्स के बेस पे हमने बताया मिनरल एसिड क्या होंगे। मिनरल एसिड में जो हमें अर्थकस्ट में मिल रहा है HNO3, HCl, H2SO4, ये हो गए मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट किसी से भी मिल रहा है, वो हो गए ऑर्गेनिक एसिड।
फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड मेनी ऑफ देम, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ऐसे कई होंगे। स्ट्रेंथ के बेस पे जो अपने पूरे H प्लस आयंस डोनेट कर दें, HCl, H2SO4, HF, वीक जो ना डोनेट कर पाए जैसे फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होंगे, वीक होंगे। मिनरल क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरी चीज आती है तीसरी कंपोनेंट के बेस पे, हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सा एसिड्स। हाइड्रा एसिड जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सा एसिड जिसमें सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अदर एलिमेंट्स भी हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट हो। अच्छा, मैंने एक वर्ड बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो चलते चलते मैं बोल दूं आपसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द एलिमेंट्स विच हैव पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। एक वर्ड याद रखना, अट्रैक्ट। अभी मैंने नहीं कहा वो रख लेगा, उस बारे में बाद में बात करेंगे। बस इलेक्ट्रोनेगेटिव की एक ये चीज समझो कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें वो होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, एक चैप्टर से इंट्रोडक्शन आपका हो गया। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जो है पूछ सकते हो। तो चलिए, थैंक यू।